रहीमन कर तर कर करो, कर तर करो न कोई, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। रहीमन ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखो। अगर देने के लिए हाथ ऊपर है तो समझो ठीक है, और अगर हाथ नीचे लेने के लिए है, अब ये सत्य है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जब बनी तो ये आशा की गई थी, और सरकार ने भी ये घोषणा की थी, और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था उसमें भी ये आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत होता तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहे वे संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हो, और चाहे वो आर्थिक संकट हो, जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों पर पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है लेकिन सबको साथ लेकर चलेगी, एक सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयत्न हुआ, मगर बाद में स्थिति बदल गई। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज सहमति के आधार पर आम सहमति न तो विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनती है उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ? प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, ये तय हुआ था कि वहां की सरकार का फैसला, तकदीर का फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दल बदल करके वहां कांग्रेस की सरकार बना दी। क्या ये जरूरी था? मेघालय एक महत्वपूर्ण देश का भाग है, मगर अखिल भारतीय राजनीति में, और अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है, और अगर सर्वानुमति से इस देश की संकटों पर विजय पाना है, तो क्या मेघालय में जो किया गया वो जरूरी था? जरूरी नहीं। पंजाब के नए मित्र चुनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन पंजाब में चुनाव कराने का केवल इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता कि पंजाब से कांग्रेस वाले लोकसभा में चुनकर आ जाए और सरकार की संख्या बल थोड़ा सा बढ़ जाए। उद्देश्य और गहरे थे। हम लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करना चाहते थे, और इसलिए पहले चर्चा चली कि पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, फिर चर्चा चली कि अलग लड़ेंगी। एक स्तर पर कहा गया कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने में रुचि नहीं रखती, वहां तो ऐसी सरकार बनना चाहिए जो आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से अकाली दल ने बहिष्कार किया, ठीक फैसला नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, और मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं इतने भारी भरकम विजय के लिए। कांग्रेस अगर चाहती तो अमरेंद्र सिंह जी को सरकार में शामिल होने के लिए बुला सकती थी, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भी सहयोग के लिए निमंत्रण दे सकती थी। क्या पंजाब की स्थिति आज इस आवश्यकता की मांग नहीं करती? देश की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने में संकोच नहीं हुआ था। ये जो वोटिंग हुई है पंजाब में, हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में, और लोगों ने अपनी मर्जी से वोटें डाली हैं। अमरिंदर सिंह जी तीन सीट से जीत कर आए हैं, उनकी सरकार डालेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप टोकेंगे मैं तो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जो खड़े करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आपकी दाढ़ी में ये नहीं होना। मेरा सुझाव है, मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं है,
ऐसा होता तो अच्छा होता। आज मेरी मजबूरी है, उसका जवाब मैं खुलेआम नहीं दे सकता, आपको बताऊंगा उसका जवाब। यही तो अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बता रहे आप राम विलास जी बैठे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बताएं, मगर मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री अपनी मजबूती बताएं। There is an amount of propriety in divulging certain matters, certain negotiations, certain talks which we hold with leaders of other parties, and that is my difficulty, sir. In course of time, I would certainly like to take the leaders of the opposition groups into confidence, and I would not like to suppress that. In course of time, if no one has any objection, no one concerned has any objection, the story can come out. अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो तो बहुत अच्छा है, 2/3 बहुमत हो तो और भी अच्छा है, संविधान बदलने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन पिछले 10 साल का संसदीय जीवन का हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि केवल संख्या बल पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। संख्या बल यहां फैसले कर सकता है, मगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनुप्राणित नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से समस्या इतनी उलझ गई है और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या उनके किसी सहयोगी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को दोष दिया, चंद्रशेखर की सरकार को दोष दिया, कुछ मात्रा में वो दोषी हैं भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था और जिसके कारण आज हम दिवालियापन के द्वार पर खड़े हैं, किस स्वाभिमानी व्यक्ति को यह स्थिति अच्छी लग सकती है? कर्जे के बिना काम नहीं चल सकता, कर्जे के साथ शर्तें लगी हैं, लगेगी। रहमन कर तर कर करो, कर तर करो न कोई, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। रहीमन ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखो, अगर देने के लिए हाथ ऊपर है तो समझो ठीक है, और अगर हाथ नीचे लेने के लिए है, अब ये सत्य है। ये बात अलग है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सारे देश को संगठित किया जा सकता था, अनुप्राणित किया जा सकता था। एक तीसरा प्रधानमंत्री पूछते हो, ठीक पूछते, तो रास्ता क्या है? और मैं अपने वामपंथी मित्रों से कहूंगा, ये बार बार कहना काफी, बार बार कहना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देश को बेच दिया है, देश को बेच दिया है। अरे इस प्राचीन और महान देश को कौन बेच सकता है? और अगर हमारे रहते ये देश को बेच दिया जाए तो हम मिट्टी में मुंह दिखाने लायक। ये कहना चेतावनी देना कि हम देश को बेचने नहीं देंगे, कोई इस देश को नहीं बेच सकता। ये देश का मनोबल बनाए रखने का तरीका है, और देश को हतबल करके आप इसका मनोबल नहीं बनाए। लेकिन मुझे शिकायत है प्रधानमंत्री जी, वो एक नए विकल्प की खोज के लिए, ठीक है उनके पास समय नहीं था, उन्होंने जल्दी में शपथ ली, रुपए का मूल्यन सोने की बात सी,
तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन अब तो समय है। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए कि हम अपने को कठिनाई में अनुभव करें। साम्यवाद विफल हो गया, मगर यह समझने का कोई कारण नहीं है कि पूंजीवाद सफल हो गया है। अमेरिका आज स्वयं संकट में है। वित्त मंत्री तो अर्थशास्त्री है, वो उस दिन हमारे ऊपर बाहें सरफरोशी की तमन्ना। अरे आप हमसे लड़ेंगे? लड़ना है संकट से, और लड़ना इस तरीके से कि देश का स्वाभिमान, देश की सर्वप्रभुता भी रहे और विकसित विकासशील देशों के सामने भारत एक नया रास्ता दिखा सके। लेकिन अगर हम खुद रास्ता भूल गए या भटक गए तो नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री अगर सबको बिठाते हैं कि ये संकट है, इसका कैसे हल करें। मैंने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं, मगर दूरगामी उपाय होना चाहिए। आइए बैठिए, विचार करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता तीसरा रास्ता है या नहीं, लेकिन हमने कोशिश नहीं, और तीसरा रास्ता होना चाहिए। जो विदेशी कंपनियां यहां आना चाहती हैं वो मुनाफे के लिए आना चाहती है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो हमारा उद्धार करने के लिए आना चाहिए। हम किसको आने दें, किस सीमा तक आने दें, किस क्षेत्र में आने दें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अभी तो खुले दरवाजे खोले जा रहे हैं। कोई भी विश्व बैंक का अधिकारी आता है, वित्त मंत्री से मिल सकता है। दरवाजे खुले हुए, आ जाओ। और अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की में से भी घुसने की इजाजत है।